इजराइल के फाइटर जेट्स, यमन का आसमान और हूती विद्रोहियों का एयर डिफेंस सिस्टम। मिडल ईस्ट में एक ऐसा नया मोर्चा खुल गया है जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं। इजराइल ने सीधे यमन के सबसे अहम बंदरगाह पर हमला कर दिया है, लेकिन हूती विद्रोहियों का दावा है कि उन्होंने इजरायली विमानों को खदेड़ दिया। क्या यह एक नई और बड़ी जंग की शुरुआत है? 31 पत्रकारों की मौत का सच क्या है और इस पूरे खेल में ईरान का क्या रोल है? चलिए आज इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर यमन के आसमान में ये हो क्या रहा है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। सबसे पहले बात करते हैं ताजा घटना की। मंगलवार को खबर आई कि इजराइल ने यमन के एक बेहद महत्वपूर्ण शहर होदेदा पर हवाई हमले किए हैं। यह कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, निशाना था होदेदा का बंदरगाह। अब सवाल उठता है कि इजराइल ने इसी पोर्ट को क्यों चुना। इजरायली सेना ने खुद एक बयान जारी कर कहा कि उन्होंने होदेदा पोर्ट पर हूतियों के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सैन्य ठिकानों को तबाह किया है। इजराइल का आरोप है कि हूती विद्रोही इसी बंदरगाह का इस्तेमाल ईरान से मिले हथियार लाने ले जाने के लिए करते हैं और इन्हीं हथियारों से वो इजराइल और उसके सहयोगी देशों पर हमले करते हैं। यानी इजराइल सीधे सीधे उस सप्लाई लाइन को काटना चाहता है जो हूतियों को ईरान से ताकत देती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब हूतियों ने पलटवार का दावा किया। हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम इजरायली विमानों का मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने आगे दावा किया कि उनके एयर डिफेंस ने इजरायली विमानों में ऐसी खलबली मचाई कि कुछ फाइटर जेट्स को बिना हमला किए ही यमन के एयर स्पेस से वापस लौटना पड़ा। मतलब हूती ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कमजोर नहीं है और इजराइल का मुकाबला कर सकते हैं। होदेदा पर हुआ यह हमला अचानक नहीं हुआ, इसकी जड़ें जुड़ी हैं पिछले हफ्ते हुई घटनाओं से। चलिए आपको पूरी कहानी समझाता हूं। पहला पॉइंट, कुछ दिन पहले हूती विद्रोहियों ने एक ड्रोन लॉन्च किया। यह ड्रोन इजराइल के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को भी पार कर गया और सीधे दक्षिणी इजराइल के एक एयरपोर्ट पर जा गिरा। इस हमले में एक व्यक्ति घायल हुआ और एयरपोर्ट की खिड़कियों के शीशे टूट गए। यह इजराइल के लिए एक बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच और सीधी सीधी चुनौती थी। दूसरा पॉइंट, इस ड्रोन हमले का बदला लेने के लिए इजराइल ने पिछले हफ्ते यमन की राजधानी सना पर भीषण हवाई हमले किए। ये हमले बहुत विनाशकारी थे। इन हमलों में दर्जनों लोग मारे गए और जो सबसे चौंकाने वाली और दुखद खबर सामने आई वो थी 31 यमनी पत्रकारों की मौत। खबरों के मुताबिक इजरायली हमलों ने सना में रिहायशी इलाकों, एक मिलिट्री हेडक्वार्टर और एक फ्यूल स्टेशन को भी निशाना बनाया। यहां तक कि यमन के नेशनल म्यूजियम को भी नुकसान पहुंचा है, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं उस सवाल की जो पूरी दुनिया पूछ रही है। क्या वाकई इजरायली हमले में 31 पत्रकार मारे गए? हूतियों के टीवी चैनल अल मसीरा ने मंगलवार को इन पत्रकारों के अंतिम संस्कार का लाइव प्रसारण किया। तस्वीरों में दर्जनों ताबूत और उन्हें ले जाते लोग दिखाई दिए। लेकिन यहां एक और एंगल है। द कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी CPJ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का कहना है कि वो इन मौतों की जांच तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हूती नियंत्रित सना से सही जानकारी जुटाने में बहुत मुश्किल आ रही है। CPJ के मुताबिक हूतियों ने वहां सख्त सेंसरशिप लगा रखी है और हमलों से जुड़ी कोई भी फोटो या वीडियो शेयर करने पर पाबंदी है। वहीं दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स वॉच HRW ने कहा है कि इजरायली हमले में एक मीडिया सेंटर भी तबाह हुआ है, जहां 2 अखबारों के दफ्तर थे। HRW का कहना है कि यह घटना दिखाती है कि यमन में पत्रकार कितने खतरे में हैं। तो एक तरफ हूतियों का दावा है कि इजराइल ने जानबूझकर पत्रकारों को निशाना बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हूतियों के खुफिया ठिकानों, फ्यूल स्टोरेज और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले डिपार्टमेंट पर हमला किया है। सच क्या है, यह अभी भी जांच का विषय है। तो चलिए अब इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। आखिर ये हूती विद्रोही इजराइल पर हमला क्यों कर रहे हैं? हूतियों का कहना है कि वो गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के समर्थन में ये हमले कर रहे हैं। जब से इजराइल हमास युद्ध शुरू हुआ है, तब से हूतियों ने इजराइल की तरफ कई मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। इतना ही नहीं, पिछले 22 महीनों से भी ज्यादा समय से ये विद्रोही लाल सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को भी निशाना बना रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया का शिपिंग रूट प्रभावित हुआ है। ये गाजा युद्ध का एक साइड इफेक्ट है जो अब यमन तक फैल चुका है।
एक तरफ ईरान समर्थित हूती हैं और दूसरी तरफ अमेरिका समर्थित इजराइल, और बीच में पिस रही है यमन की आम जनता। तो यमन में जो हो रहा है वो सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये एक प्रॉक्सी वॉर है, एक सूचना युद्ध है और एक मानवीय संकट है। इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए हमले कर रहा है, हूती फिलिस्तीन के नाम पर अपनी ताकत दिखा रहे हैं, और इन सब के बीच पत्रकारों की मौत पर भी सवाल उठ रहे हैं। यह संघर्ष आने वाले दिनों में और भी गहरा सकता है और पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या इजराइल का अपने बचाव में हमला करना सही है या हूतियों का गाजा के समर्थन में लड़ना जायज है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।